हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्ष बत्रा फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ, मैं भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ और साथ में अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए है भाई। और तुमसे ये अनुरोध करता हूँ मेरे दोस्तों, तुमसे ये अनुरोध करता हूँ कि अनुरोध करते हुए ये कहता हूँ कि तुम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थोड़ा सा आपको भाषा में अंतर दिखाई देता होगा, वो इस वजह से कि मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था। इस वजह से मैं ब्लॉग प्रॉपर वे से नहीं बना पाता, लेकिन मैं कोशिश पूरी करता हूँ। तो इसके लिए मुझे आप माफ़ी दे देंगे, आशा है मुझे माफ़ कर देंगे। हाँ जी, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ईरान के बारे में भाई। हाँ जी, ईरान के बारे में। आप सोचेंगे ये क्या हुआ, इसने ईरान के बारे में बात करनी क्यों पेश कर दी। ये बहुत ज़रूरी हो गया है, हमारे से ज़्यादा दूर तो नहीं है ईरान। जस्ट पाकिस्तान का छोटा सा टुकड़ा, उनके साथ सीमा लगता हुआ एक देश। 900 किलोमीटर पाकिस्तान से सीमा डिक्लेयर है इनकी ईरान के साथ। और इसके जो शिया मुस्लिम रहते हैं, जनरली हमारे यहाँ शियाओं को बहुत क्रूर नहीं माना जाता, मतलब ही नहीं क्रूर हो जाए शिया लोग। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या बात हुई कि ईरान के शिया बहुत क्रूर साबित हुए हैं, बहुत क्रूर। वो कई बार कई मौक़ों पर उन्होंने ये बात जाहिर की है भाई। अभी 2 साल पहले लड़की के साथ, एक लड़की, एक या 2-3 लड़कियों के साथ उन्होंने क्या सलूक किया था भाई, क्या सलूक किया था। बहुत ही गंदा वाला सलूक मैं कहूँगा उस लड़की के साथ किया गया था भाई। और उसके फेवर में जो लड़कियां आई थी उनके साथ उनकी जेलों में क्या सलूक किया गया। इसको देखते हुए वहाँ का अंदर खाते जो रिजीम से आउटलुक लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके बारे में तो इनकी दशा अच्छी नहीं कही जा सकती भाई, बिल्कुल अच्छी नहीं कही जा सकती। और रिजीम को देखते हुए चुप रहते हैं वहाँ के लोग, वहाँ के शिया लोग चुप रहते हैं। अब देखने वाली बातें ये हैं कि शियाओं का क्या फिलिस्तीन से या हमास से ये चक्कर पड़ गया कि वो इनको अपना दोस्त मानने लगे भाई। 2000 किलोमीटर की दूरी है इनकी, कम से कम किससे, इजराइल से 2000 किलोमीटर की दूरी। कमाल है, फिर भी दुश्मन को, और वो दुश्मन भी ऐसा जो पता नहीं, जिसके बारे में चार चार बंदों को इन्होंने क्या बनाया हुआ, दुश्मन बनाया। एक हमास को, लेबनानीज को, सीरिया को और हूतियों को। एक आधा और होगा, और भी होगा एक आधा। 5 दिशाओं से घेर रखा था भाई इजराइलियों को।
पर वो डरते थे, इनसे डरते थे, और थोड़ा बहुत हमास वाले करते रहते थे गड़बड़ फिलिस्तीनियों के साथ, जबकि इन्होंने अपना देश की जमीन दे रखी थी भाई फिलिस्तीनियों को, फिर भी दुश्मन। और सबसे बड़ा दुश्मन किसका? ईरान का भाई। कमाल की बात है। आयतुल्लाह एक खुमैनी था, एक खामनेई। ये खामनेई था, खामनेई है। खामनेई था, उससे पहले खुमैनी था। सन 1979 में इन्होंने अधिकार कर लिया था, क्या कहते हैं, शियाओं ने ईरान पे अधिकार कर लिया था। तो सोचा कि वहाँ के लोग इनको हटा देंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया भाई, नहीं हटा पाए। आज खामनेई है, कल को उसका बेटा होगा, उससे उसका बेटा होगा, उससे उसका बेटा होगा। कमाल की बात है। क्या शियाओं की वहाँ पे चर्चा करें? एक कहीं ना कहीं बहुत खराब बात है भाई। कहीं ना कहीं इनकी खामनेई की ये प्रॉब्लम कि मैं ही राज करूं पूरे शिया वर्ग पे। ये बात ठीक है कि शियाओं में उनका एक ही गुरु है, और वो मानते हैं, शिया भी कुछ % मानते हैं, इनको मानते भी हैं शियाओं को। पर ये देखने वाली बात है वो लोग, उनके धर्मगुरु किस टाइप के धर्मगुरु हैं भाई? खामनेई किस तरह का धर्मगुरु है? दो धर्मगुरु है ना। धर्मगुरु का काम होता है धर्म को स्टेबल रखना, अपने धर्म को स्टेबल रखते हुए दूसरे की धर्म की इज्जत करना। बताओ, इज्जत करी? क्या करी इज्जत? क्या तुमने इजराइलियों की इज्जत करी भाई? चलो अमेरिका को छोड़ दिया जाए, वो दिमाग से ऐसे है भाई, थोड़ा बहुत कर जाते हैं, क्या 3-5 कर जाते हैं वो बंदों के साथ। पर एक बात है, तो तुम्हारा क्या धर्म है भाई? यही धर्म है ना इजराइलियों को बम से उड़ाना। इजराइलियों को बम से उड़ाना धर्म है तुम्हारा? खामनेई, तुम्हारे बेटे से भी पूछ रहा हूं वहां से ये सवाल कि उनको, उनके बच्चों को मार देना। खामनेई, क्या करना? बताओ, आपका धर्म का क्या मतलब, मकसद रह जाता है कि इनको मार देना धर्म? कमाल है। शिया है, शिया हमारे देश में सुन्नियों से कम माने जाते हैं भाई, कम कड़क माने जाते हैं, और सुन्नी ज्यादा माने जाते हैं। हमारे देश में तो ऐसा नियम है कि भाई हम भारतीय भी उनको ठीक समझते हैं, मुसलमान को ठीक समझते हैं, शियाओं को। पर तुम्हारा क्या धर्म है? बताओ मुझे, आपका क्या धर्म है? आपका धर्म ये कहता है कि इजरायलियों को मार दिया जाए? बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। अगर आपका धर्म ये कहता है ना इजरायलियों को खत्म कर दिया जाए, तो तुम लोग रहने के काबिल नहीं हो। अगर मैं कह रहा हूं, अगर ये लड़ाई हुई तो खामनेई हो सकता है तुम जीत जाओ, हो सकता है, लड़ाई में कुछ भी हो सकता है। पर उसने
5 देशों को तो हरा ही दिया ना, अपने आसपास के हरा दिया ना इजराइल ने। एक देश से हार भी गया तो क्या हो गया, पर मेन लड़ाई उसकी तुम्ही से है। मेन लड़ाई उसकी तुम्ही से है, बिल्कुल तुमसे है। अब उनका पता लगेगा वो कितने ताकतवर है भाई। वो क्या करे, वो अमेरिका को कोई तो साथ दे, उनका कोई तो साथ दे। यही है ना। अब ये लड़ाई तो होके रहेगी, ये लड़ाई तो होके रहेगी। पर सोचने वाली बात यह है, ये 2 हफ्ते दिए हैं तुम्हें कि तुम भी ठीक हो जाओ एक दशे में, वो भी ठीक हो जाए भाई, कोई एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध ना करे। ये बहुत अच्छा फैसला लिया है मेरे ख्याल ट्रंप ने, अगर तुम मान जाते हो तो। पर अगर आज तुम नहीं माने, उसका मैं कंक्लूजन बता देता हूं भाई। सुनो बात, शियाओं के पास, ईरानियन के पास क्या रह जाता है, ढेर सारी मिसाइलें। उनके पास कोई देश नहीं देने वाला, ईरानियन के पास खामनेई को देने वाला ऐसा कोई देश नहीं है बचता सिवाय चीन के और रशिया के। रशिया वैसे चुप हो गया है, तो चाइना देगा तो ढेर सारी फ्लीट के थ्रू देगा मिसाइलें, अपने क्या कहते हैं जहाज के थ्रू। अगर उसने क्या कहते हैं ये दिक्कत वाली बात होगी, अगर उसने समुंदर के जरिए देने की कोशिश की, तो उनके 3 काफ़ी जहाज भी हैं अमेरिका के पास, तो वहाँ से झटका, वो डायरेक्ट युद्ध में नहीं आएगा, वो डायरेक्ट युद्ध में नहीं आएगा। तो डायरेक्ट मेरे ख्याल में ट्रंप भी नहीं उतरेगा। तुम्हारे बीच की बात रह गई है, तुम्हारे और इजराइल के बीच की बात भाई। अब ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने जहाज़ों से और तुम अपने मिसाइलों से, कौन जीतता है भाई, तुम्हारे में से और ईरानियन तुम्हारे में से या इजरायलियों में से। अब सोचने की बात ये है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी फ्लीट नहीं बची जो तुम्हें हथियार दे भाई, सिवाय पाकिस्तान के। और उसके पास इजरायलियों के पास बंदे देने के लिए। उधर अमेरिका एक तरफ कर दो, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ये देंगे फ्लीट, ये देंगे हथियार। और तुम्हारे पास सिर्फ एक देश है जिसके हथियार नाकाबिले बर्दाश्त है भाई, कोई लगेगा कोई नहीं लगेगा। चाइना के हथियार क्योंकि ऐसे ही माने जाते हैं। अब मेन बात यह है कि तुम लोग इजराइल के साथ वाकई ही युद्ध करना चाहते हो, उन्हें बर्बाद करना चाहते हो, तो आ जाओ मैदान में, आ जाओ मैदान में। वो जो कह रहे हैं कि तुम लोग परमाणु बम ना बनाओ, तुम उनको अपने अधिकार में लड़ लो। खामनेई, मिस्टर खामनेई, आप लोग ये कह देते हैं उनको कि ठीक है हम नहीं बनाएंगे हथियार, परमाणु हथियार, तो फिर युद्ध रुक सकता है, तो फिर युद्ध रुक सकता है। कमाल है। अगर सिर्फ इस बात पे वो युद्ध कर रहे हैं कि तुम बना रहे हो परमाणु बम, तुम ये कह दो उनसे कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, आगे से हम नहीं हथियारों का प्रदर्शन करेंगे,
तो खामनेई तुम बच सकते हो, तुम्हारा बेटा भी बच सकता है। मेरे विचार से अगर तुम्हें शियाओं पर, ईरान पर और ज़्यादा शासन करना है तो इस तरह की खबर देनी ही चाहिए, खबर देनी ही चाहिए इस तरह की। तो आप देख लीजिए कि आप अब क्या कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए अब क्या आप शासन करना चाहते हैं ईरान पे, या कोई दूसरी रिजीम आए। वो तो दूसरी रिजीम को ही लागू करना चाहते हैं, दूसरी रिजीम को लागू करना चाहते हैं। उसके बाद इस बात का पता लगेगा कि कितना दम है भाई तुम्हारी बातों में, तुम्हारे उसमें। अब आप ये आइडिया लगा लीजिए कि मैं कितना सही हूं, मैं कितना सही हूं कि तुम शासन और करना चाहते हो बगैर किसी इफ एंड बट्स के। ना तुम अपनी लड़कियों को बर्बाद करोगे या फिर शासन करना चाहते हो इंग्लैंड पे, ईरान पे, सॉरी। तो मिस्टर खामनेई, आपका इसका क्या आइडिया लगता है आपको? मेरे ख्याल में तो आप शासन करना चाहेंगे तो आप उनको ये कह दीजिए हम आक्रमण नहीं करेंगे, ना ऐसे हथियार बनाएंगे, और चुपचाप शासन करते रहिए। नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाली है तुम्हारे लिए। हाँ जी, इजराइल भले ही बर्बाद हो जाएगा, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम इजराइल को हरा भी दो तो जाते जाते तुम्हें इस काबिल कर जाएगा कि तुम अगले 20 साल नहीं उठ पाओगे। मैं सच कह रहा हूं, इजराइल अगले 20 साल तक तुम्हारे साथ ऐसा कर जाएगा भाई, खुद बर्बाद हो जाएगा लेकिन तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। तुम सोचोगे किस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया भाई। तो मिस्टर खामनेई, आप इस बात को अंदाजा लगा लीजिए कि इजराइल कितना खतरनाक हुआ बैठा है भाई। इजराइल बहुत खतरनाक देश है और चाहे उसको अकेला लड़ना पड़े तुमसे, वो पीछे नहीं हटेगा। आप इस युद्ध में चुपचाप से उनको यूँ कह दीजिए हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, तुम्हारे और तुम्हारे देश के लोगों के लिए भाई। तुम्हारे और तुम्हारे देश के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुमने अभी बम चलाया ना उनके ये क्या कहते हैं, जो ये होता है अस्पताल, तुमने बम चलाया ना, उसने बम नहीं मारे, तुमने मारे। अगर तुम मारते तो उनके परमाणु ठिकानों पे मारो भाई, बम मारने हैं तो। तुम्हारे इतना कसूर है तो उनके इन पे हॉस्पिटल पे क्यों मार रहे हो भाई? इनके हॉस्पिटलों पे बम मत मारो, उनके ऐसे स्थानों में मारो जो उनका परमाणु ठिकाना है, तब बात समझ में आती है भाई। लोगों को भी बात समझ में आ जाएगी कि तुम सही हो, पर तुम सही नहीं हो। तुम अपने देश के लोगों के प्रति सही नहीं हो भाई। मिस्टर खामनेई, तुम अपने देश के लोगों के प्रति अंदर से सही नहीं हो। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आने वाले कल के व्लॉग में मैं कुछ और बात करूँगा। मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ, साथ में लोगों से कहता हूँ भाई मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ मिस्टर खामनेई, प्लीज़ कैरी ऑन माई पॉइंट।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।